में शाद रहे। आप जो टेक लगा के जवान लोग बैठे उपासियाँ ले रहे हैं, आप भी मेरे साथ मिलने की कोशिश करें। दीवार के सहारे से आप बैठे हैं, मौला आपको सलामत रखे, कोशिश करें साथ मिल जाए। देखिए बार बार मैं ये अगर आपसे कहूँ कि गौर करें या तवज्जो करें तो ये भी सूए अदब है। ज़ाहिर आप बैठे हैं तो सुनने के लिए ही बैठे हैं। मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगा कि आप गौर करें। वैसे भी मैं उस कौम से खिताब करने की सादत हासिल कर रहा हूँ जो अपने जनाजों की तलकीन भी इस यकीन से पढ़ते हैं कि ये सुन रहा है। क्या कहने हैं आपके मौला को सलामत रखे, बादशाह मिल जाएगी सब। कुरान हकीम किताब मुकद्दस की एक आयत है, बस वो आयत पढ़नी है और इंशाअल्लाह नतीजे की तरफ आपको ले जाना है। पाक परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, अम यहसुदून अन्नास अला मा आतहुल्लाह मिन फज़लिही फ़क़द आतैना आल इब्राहीम अल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीम। क्यों ना अगर मैं तर्जुमा करके चला जाऊँ तो ये 10 घंटे की तकरीर है। अगर सिर्फ तर्जुमा आप वसूल फरमा लें, ये 10 घंटे की तकरीर है। खुदा की कसम मुझे आपका बड़ा साथ दरकार रहेगा जो तब से खामोश बैठे हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, नतीजे की आयत है किबला, नतीजे की आयत। अल्लाह कहता है अम यहसुदून अन्नास अला मा आतहुल्लाह मिन फज़लिही, कुछ लोग हमारे खास बंदों से, भाई मौला को सलामत रखे जो बोल पड़ा यार, आप आवाज़ शाद रहे। कुछ लोग हसद करते हैं हमारे खास बंदों से उन फज़ाइल की वजह से जो हमने उन्हें अता किए हैं। तो जो हाथ फरमाइएगा सरकार, उम्मत को हसद है इन हस्तियों के उन फज़ाइल से जो अल्लाह ने इन्हें अता किए। अगले जुमले में पढ़ के जाऊँ तो मैं समझता हूँ कि जिस खूबसूरत अंदाज में आपने सुना है कमाल ही हो गया है। खुदा की कसम ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि जन्नत से बढ़कर है। जरा गौर फरमाइएगा, जन्नत से बढ़कर है। नहीं जो साथ नहीं दे सके मैं उनको दलील दे देता हूँ। मुझे ये है कि मैंने कुरान में पढ़ा है कि असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। जन्नत में कुत्ते चले जाते हैं, मजलिस में कुत्ते नहीं आते। मैंने बड़ी बात पढ़ ली है यार, आप कहाँ बैठे रह गए? हैदरी जी हाँ, सलामत है। बहुत मोहब्बत आपकी सही है नबी साहब, बहुत शुक्रगुजार आपकी मोहब्बतों का। बासित भाई बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार। हाँ बस आगे आयत का जो दूसरा हिस्सा है 55 नंबर हैरत अंगेज जुमले हैं कि वमिनहुम मन आमना बिही वमिनहुम मन सद्द अन्हु वक़फ़ा बिजहन्नम सईरा। अल्लाह कहता है कुछ लोग तो इनके फज़ाइल पर ईमान ले आए, मगर कुछ लोगों ने इनके फज़ाइल का इनकार किया है और इस इनकार फज़ाइल की वजह से ये लोग जहन्नुम में जाएंगे। भी आप जी आप सलामत रहें, आप सलामत रहें जिनके हाथ खड़े हो गए। देखिए बड़ी अजीब बात है कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जहन्नुम में कोई इसलिए जाएगा कि उसने किसी दिन 5 नमाजें नहीं 4 पढ़ी थी, या फलां साल उसने 30 रमजान के रोजे नहीं रखे 20 रखे थे, इसलिए ये बंदा जहन्नुम में जाएगा।
फजाइल का इनकार किया होगा। हाय 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 हाय। नहीं, आप जहां पर भी बैठे, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कि हम कोई दीवाने नहीं हैं, झल्ले नहीं हैं, बेवकूफ नहीं हैं जो अली अली करते हैं। खुदा की कसम, जिसकी विलायत के इकरार के बगैर नमाज तक कर, रोजा मत कर और हज चक्कर बन जाओ उसे अली के। भाई मैंने बड़ी बात कर दी, नकवी साहब आपकी दुआ मिल गई है यार। भाई जिसके दिल में अली बसता है, जबान के साथ दिल बोला अली बोला अली बोला अली बोला अली बोला मिलके है अली। मैंने आपके सुनने की क्या कहें। बिस्मिल्लाह, आप किए, आप सलामत रहे। मौला जिंदगी ने बहुत शुक्रगुजार आपकी मोहब्बत। अजीज़ान मोहतरम, देखिए आज को हदीस से मिलाकर देखते हैं। हदीस में यही कह रही है, हदीस में यही कह रही है साहब कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा। अच्छा, मैं जो बंदे साथ नहीं मिले मैं उनको समझा के कहता हूँ। ये हदीस आपको आज तक पूरी तरह समझाई, मैं जरा समझाना चाहता हूँ। 73 होंगे, 72 नहीं जाएंगे, एक जाएगा। ठीक है, यानी जो एक जाएगा वो सब के सब जाएंगे। हाँ, ये जो हाथ खड़े हैं, ये समझ गए मेरी बात को। मुझे तशरीह करनी नहीं पड़ी, तशरीह कौन के लिए कर रहा हूँ, जो चुप बैठे हैं। मैं जुमला क्या कर रहा हूँ, जो एक जाएगा वो सब के सब जाएंगे, और जो 72 नहीं जाएंगे वो सब के सब नहीं जाएंगे। मसला ये है कि जो 72 नहीं जाएंगे उनमें कुछ नमाजी भी होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो जो एक सब के सब जाएंगे उनमें मेरे जैसे गुनाहगार भी होंगे। जो जा रहे हैं सब के सब, जो नहीं जा रहे वो सब के सब नहीं जा सकते, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे मेरे भाई? मैं एक दो हैरान चेहरे देख रहा हूँ। मैं कराची में मजलिस सुन रहा था, बिल्कुल मेरा बचपना था, इतनी मेरी उम्र होगी। क़िबला इरफान नजर आप भी मरहूम मजलिस पढ़ रहे थे, आलम मकाम। उन्होंने अमीर कायनात की विलायत का इकरार करने वालों को बीच में से एक बंदा खड़ा हो गया, कहता क़िबला सब बांटते जा रहे हैं, बड़ा गुनाहगार बंदा जन्नत में कैसे जा सकता है? ये बात है, गुनाहगार जन्नत में चला जाए। इरफान साहब ने कहा तेरा सवाल तो खत्म हो गया, मेरा जवाब सुन के जा, मेरा जवाब सुन के जा। मैं क़िबला जुमले आज तक यकीन माने मैंने 30 साल पहले जो जुमले सुने थे, आज भी मेरी कानों में वो जुमले गर्दिश कर रहे हैं, खुदा की कसम। इरफान साहब ने कहा तू ठीक कहता, गुनाहगार जन्नत में नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। कहा फिर तो मुझे एक बात तो बता, ये जो कालीन तूने जमीन पे देखा है, कभी इसे हवा में उड़ते देखा? क्या कालीन हवा में उड़ सकता है? क्या सूरज मगरिब से निकल सकता है? क्या चांद दो टुकड़े हो सकता है? क्या सितारा जमीन पे उतर सकता है? कहते क़िबला कैसे हो सकता है? कहा यही तो तुझे समझाना है, कालीन हवाओं में उड़ता है, उड़ाने वाला सुलेमान पैगंबर हो, सूरज मगरिब से निकलता है, निकालने वाला अली हो, सितारा चौखट पे उतरता है, चौखट वाली बतूल हो, चांद दो टुकड़े होता है, करने वाला रसूल हो, गुनाहगार जन्नत में जा
सलामत रहे वो जो जिक्र अली सुनकर चेहरे जिनके गुलाब की तरह खिल गए हैं। मेरे मौला का फरमान है, कराची वाला जुमला कहूँ, उर्दू समझते हैं ना? हाँ, कराची वाला जुमला क्या? मेरे मौला का फरमान है कि जब जिक्र अली सुनकर तुम्हारे लबों के मिंबर पर तबस्सुम का खतीब आ जाए, ये जुमला पहुंचा नहीं मेरा, आप पीछे रहिए, मैंने कहा था जुमला बड़ा क्या? हाँ, जब तुम्हारे लबों के मिंबर पर तबस्सुम का, मुस्कुराहट का खतीब आके बैठ जाए तो दो काम करना, एक मस्जिद में जाकर, एक घर में जाकर। मस्जिद में जाके अल्लाह का शुक्र अदा करो, घर में माँ के पाँव छूकर माँ का शुक्रिया अदा कर। तेरी माँ ने खयानत नहीं की है, मिलके है बड़ी मोहब्बत आपकी, बड़ी शब्द सलामत नहीं सरकार। ये हसद करते हैं, इसीलिए ये जहन्नुम में जाएंगे। ये फजाइल के मुनकिर हैं, ये हमारे खास बंदों के फजाइल के मुनकिर हैं, उनकी फजीलतों के मुनकिर। अच्छा कि मैं यहाँ पर एक बात अर्ज करूँ, थोड़ी सी टेक्निकल बात अर्ज करूँ, एक टेक्निकल बात, बुजुर्ग तो सब समझते हैं, नौजवानों के लिए अर्ज करने लगा हूँ। ये किबला, ये अगर मैं एक मौलवी को घर ले आऊँ, उसको बाहर मेरा बेटा रिसीव करे और मैं अपने बेटे से कहूँ, बेटा ये जो मौलवी साहब आए हैं ना, ये जो शहर में भैंस बंधी हुई है ना, ये इससे भी अफजल है। ये भैंस, ये जो बार माल मवेशी हैं, ये इससे भी अफजल है। तो भाई ये फजीलत बयान कर रहा हूँ या तौहीन कर रहा हूँ? ये तो तौहीन है। हाँ, तो ये जो आले मोहम्मद की फजीलत है, माज़अल्लाह वो मोहम्मद और आले मोहम्मद को कोई हम पे फजीलत नहीं है। भाई मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ये जुमले को कबूल फरमा चुके। वो हम क्या हैं जो उनकी नालैन से मस्त की हुई गर्द के एक जर्रे में खल्क हुए, जो उनकी जूतियों के सदके में खल्क हुए, हम पे क्या फजीलत? इसलिए तो मेरे मौला फरमाते हैं कि मेरा मुकाबला उन लोगों से करते हो, उन लोगों से मेरा मुकाबला करते हो जिन्होंने मेरी तलवार के डर से कलमा पढ़ा था। गौर फरमा रहे हैं, नहीं फरमा रहे? नहीं, इनको किसी बंदे पे, मखलूक पे क्या फजीलत? इनके फजाइल हम समझ नहीं सकते, इनके फजाइल हैं क्या? हम क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं कहते। हम क्या हैं? जब दुनिया में आए तहारत नहीं, दुनिया से जा रहे हैं फिर भाग रहे हैं। हाँ, वो भी गुस्सा। एक जुमला कहूँ, हाँ, मौके की मुनासबत से जुमला कहता हूँ, बल्कि मौके की मुनासबत से दो जुमले कह के आगे बढ़ूंगा। हाँ, दो जुमले मौके की मुनासबत से सुन लेना। जब मेरा बादशाह हसन कायनात में तशरीफ लाया, एक मर्तबा कनीज ने ये कहा था, या रसूलल्लाह मैं जरा इसे गुस्ल करके पाक करके देती हूँ। कहा तू उसे पाक करेगी जो कायनात को पाक करने आए। मिलते हैं आप सलामत रहे, उसे पाक करेगी जो कायनात को पाक करने आए। दिल मेरा कर रहा है कि मैं आपको, जितना खूबसूरत आप सुन रहे हैं,
आपने आयमा की तादाद और उनके नाम अपने जिक्र मिला। मौला अली से शुरू होते, मौला अली के बाद इमाम हसन, दूसरा इमाम है, ठीक, दूसरा इमाम हसन, तीसरा इमाम हुसैन। अच्छा, फिर करते 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 11वें इमाम फिर हसन है। 11वें इमाम फिर हसन है, दूसरे भी हसन है, 11वें भी हसन है। लेकिन मैं एक बात पढ़ने लगा, राज है आले मोहम्मद के, आज तक मेंबर से पढ़ा नहीं गया। राज आपको देने लगा हूं, पता नहीं आप इसकी क्या कीमत देंगे। हाँ, बड़े बड़े बंदे आए और चले गए, इस मसले को हल ही नहीं कर सके। मेरे मौला से पूछा गया, मौला ये बात तो बताएं कि ये लैलतुल कद्र 10 रातों में ही क्यों है? 10 में एक बता देते हैं, 2 बता देते हैं, 10 ही क्यों रखा? अदद 10 बता देते कि ये दूसरी रात है, ये तीसरी है। 10 का नंबर क्यों है? ये अदद 10 ही क्यों रखा? तो ये सुनना चाहेंगे आप? पीछे आवाज आ रही है, रात बनने लगा, 10 ही क्यों है? 10 ही क्यों है ये अदद? कि ताक रातों में लैलतुल कद्र है, 10 रातों के अंदर अंदर एक लैलतुल कद्र है, दूसरा इमाम हसन है, 11वां फिर हसन है। बस अब हिसाब आपने करना, फिर हाथ आप उठाएंगे। एक मरतबा मेरे मौला फरमाते हैं ये 10 रातें इसलिए है क्योंकि हसन से हसन तक अंदर है। मैंने भाई रात पढ़ दिया यार, मैंने नंबर से रात पढ़ दिया है, मोहम्मद का चुप रह गया बता। मैंने आपको रात सुनाया, जो बता चुप रह गया यार, मुझे अफसोस है। ओए ओए ओए, कोई लुत्फ आया है तो वक्त आया हुआ। हसन से हसन तक हम 10 हैं। 11वां पर्दे में, 12वां पर्दे में पहला अली, बाकी हसन से हसन तक 10। इसलिए लैलतुल कद्र 10 में है। हाय 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 यार, क्या मौला आपको सलामत रखे, बादल शाद रहे। ये घराना है ही राज, खुदा की कसम, वो आप सुनते नहीं रहते। वो जो रोम के बादशाह के दरबार में अंबिया की तस्वीरें थी, मुकद्दसात की तस्वीरें थी, हैं? वो कभी उनसे पूछता था बताइए कौन है? वो देख देख के हैरान होता था, क्या पता नहीं कौन है, मुझे क्या पता ये कौन है? ये तो 5000 साल पहले आए, 10,000 साल पहले आए, मुझे क्या पता कौन है? लेकिन जब मेरे हसन बादशाह से रोम के बादशाह ने पूछा बताइए कौन है, एक मरतबा मेरा हसन बादशाह कहता है मुझसे ना पूछ, इनसे पूछ, मैं कौन हूं? ओए इनसे पूछ ले। मौला आपको सलामत रहे। इनको जो फजीलत है कायनात समझी में, इनकी फजीलत किसी बंदे पर नहीं है। मेरे मौला अली से किसी ने पूछा था, मौला तेरे फजाइल इनको समझ ही नहीं आते, या अली तेरे फजाइल समझ नहीं आते, इनका मसला क्या है? मेरे मौला फरमाते हैं इनको मेरे फजाइल कभी समझ आ ही नहीं सकते हैं। मैं वो अली हूं कि इन्हें कभी भी मेरी फजीलत समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जहां इंसान कामिल की अकल की इंतहा होती है, वहां कुतुब अवालिम की अकल की इब्तदा होती है। जहां कुतुब अवालिम की अकल की इंतहा होती है, वहां अब्दाल अर्जी की अकल की इब्तदा होती है। जहां अब्दाल अर्जी की अकल की इंतहा होती है, वहां ज़मान जन्नत की अकल की इब्तदा होती है। जहां ज़मान जन्नत की अकल की इंतहा होती है, वहां मीकाईल की अकल की इब्तदा होती है। जहां मीकाईल की अकल की इंतहा होती है, वहां जिब्रील की अकल की इब्तदा होती है। जहां जिब्रील की अकल की इंतहा होती है, वहां से ज़हन नबूवत की इब्तदा होती है। जहां ज़हन नबूवत
जी आप सलामत हैं। अच्छा, एक फजाइल के आप पे और जीने पे ले जाओ, एक जीना ऊपर ले जाओ। मेरे साथ मेरा दिल कर पड़े एक राज आपको और एक बात बताता हूँ, बड़ा लुत्फ आपको आएगा बनाने की, बड़ा लुत्फ आपको आएगा। हाँ चलो, एक अगर आपने ये वसूल फरमा ली फिर दो दूसरी भी सुना दो। हाँ ये अजीज़ा ने मोहतरम, क्या कहा अल्लाह ने नबी के लिए, वमा यंतिको अनिल हवा। ये खुद कुछ नहीं कहता, ये वो कहता है जो मैं कहता हूं। जो मैं कहता हूं फिर वो ये कहता है, जो मैं कहता हूं अपनी खुद से नहीं कहता, जो मैं कहता हूं वो कहता, जो मैं कहता हूं वो कहता। जब तक मैं ना कहूं ये कहता ही नहीं, मैं कहता हूं तो कहता है। क्योंकि इसी तरह नहीं है कुरान, इसी तरह कह रहा है ना। हसन और हुसैन बादशाह, अब ये ज़हन में रखना मेरी बात, भूल ना जाना। हसन और हुसैन बादशाह, दोनों बादशाह। हुसैन मेरे सरकार साथ आपसे कहता या रसूलल्लाह, नाना ईद का दिन है, सबकी सवारियां हमारी सवारी में। सरकार दोनों शहजादों को, एक को दाएं शाने पे एक को बाएं शाने पे उठाते फिर रहे हैं। हुसैन के कहने पर सवारी बनकर एक को दाएं कंधे पे बैठाया, एक को बाएं कंधे पे बैठाया। अगला जुमला मैं कहने लगा हूं, अब जिसने मेरे पहले जुमले को सुना था वही जुमला जाया नहीं करेगा। वमा यंतिको को अनिल हवा, ये तब कहता है जब मैं कहता, जब मैं कहूं तो ये कहता है, वरना नहीं कहता। अब सवारी चलना शुरू हुई। हसन ने नाना से कहा, नाना ये सवारियां बोलती हैं, मैं कहता हूं बोल। मैंने जुमला पढ़ा, यार आप कहां बैठे रह गए खुदा की। अल्लाह कहता जब मैं कहता हूं तो ये कहता है। हसन बादशाह कहता मैं कहता हूं नाना बोल, मैं कहता हूं नाना बोल। जैसे ही हसन बादशाह ने जुमला कहा, एक मर्तबा सरकार ने साथ माफ फरमाते अल अफ, माफी, मगफिरत, अल अफ, अल अफ, अल अफ, अल अफ, अल अफ 6 दफा कहा। एक मर्तबा 6 दफा जब अल अफ कह दिया, हसन कहता है नाना बस, नाना बस हो। जब वमा यंतिको अनिल हवा, वो कहे तो बोले, वो कहे तो ना बोले। हसन कहता है तो बोल रहा, हसन ने कहा तो रुक गया। कहा हसन मुझे रोका क्यों है? कहा रोका इसलिए है नाना, तूने 6 दफा अल अफ कहा है। जन्नत जहन्नम की आग के 6 तबक बुझ गए हैं, एक रह गया है मैदान माशर में अपने बाबा अली की विलायत के मंजरों को उसमें डालना है। जियो बोलो तो बस सलामत रहे। मैं क्या है अली, क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ आप सलामत रहे हैं। क्या कहने भाई, जो बंदे आपस में बात कर रहे हैं इसमें कोई ऐसी बात क्या है जो आपस में बात कर रहे हैं? आपस में बात करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। इसमें से कौन मार के पूछो तो तू बता।
इसमें तो नहीं घबराने वाली कौन सी बात है। ये आप देखे देखे बात ये है, देखिए ये मालिक की ड्यूटी है, मालिक की बारगाह है, और पढ़ते हुए महसूस ही नहीं होती ना ठंडक ना गर्मी। ये और बात है कि आपके ऊपर पंखे लगे, पढ़ने वालों पर नहीं लगे हुए। इसलिए इत्मीनान से मेरी बात सुने। हाँ बस आखिरी बात मैं बात कर रहा हूँ। अल्लाह कहता है कुरान पाक में, हाँ ये मेरे मौला हसन का फरमान, मशहूर फरमान, हक और बातिल के बीच क्या फरमान है? 4 उंगलियों का फर्क। आखिरी राज है, आखिरी बात है, ज्यादा राज भी बंदा सुन लेना तो भी टेंशन बन जाती है। हाँ मैंने ये नहीं बंदे बेहद बदहजमी हो जाए ऐसा है। हाँ 4 उंगलियों का फर्क हक और बातिल के बीच में। मकसद क्या, समझाया क्या? जो कान से सुना वो बातिल है, जो आंख से देखा हक। तुम्हें जो आज है नहीं सकता मेरा बादशाह हमसे कहता 4 उंगलियों का फर्क है, हक और बातिल के बीच में 4 उंगलियों का फर्क है। कान से सुना, सुनी सुनाई बात बातिल, ईमान वाला। आंख से देखा हक है। नहीं मैं किबला ये सवाल पूछना चाहता हूं, अब अगर आपने ये कह दिया है और ये मेरे मौला का फरमान हक है, तो फिर मैं कुरान की इस आयत की तफसीर आपसे पूछता हूं। कुरान कह रहा है कि कुरान में पाक परवरदिगार पुकार कर कहता है अन्नल्लाह व हुवल हक, मैं वो अल्लाह हूं जो हक है। बाद में मुश्किल करने लगा हूं, हाथ एक बदला ले नहीं पाएगा। अल्लाह कहता है मैं हक हूं। हसन बादशाह कहता है हक वो है जो आंख से देखा है, जब तक आंख से देखा नहीं तो हक नहीं है। हसन बादशाह कहता है हक वो है जिसे आंख से देखा है। अल्लाह कुरान में कहता मैं हक हूं, आंख से किसी ने देखा नहीं। अगर ये 14 कायनात में ना आते वो हक साबित ही ना होगा। तुम्हें जो हाथ है या नहीं है सरकार? इनको देखा है तो अल्लाह हक है। वो हक साबित हुआ है इन 14 की वजह से। ये उस हक पर दलील। मौला सलामत रखे आप सबको, कमाल शाल रहे। ज्यादा पढ़ लिया आपकी मोहब्बत में, बहुत मुख्तसर सा पढ़ना है, 2 जुमले पढ़ने हैं मुझे। अज़ान मोहतरम, मजलिस में कोई खुद नहीं आता, कोई बंदा मजलिस में खुद नहीं आता। 2 हस्तियां हैं, वो जिसे बुला लेना वो मजलिस में आ जाता है। ना कोई इश्तिहार पढ़कर आता है, ना मैसेज सुन के आता है। वो जिसे बुला लेती है वो आ जाता है। पता वो 2 हस्तियां कौन? पहली हस्ती जो तुम्हें मजलिस में बुलाती है नींद में एक रात पहले, वो हुसैन का बेटा सज्जाद। अल्लाह मौला मुझे सलामत रखे। जो हाथ उठ गए सर पर आ गए, कुछ ने मातम कर दिया, कुछ ने हाय कर दी। इब्ने मुंज़र ने मेरे मौला सज्जाद से पूछा था, मौला कुछ लोग मजलिस में आते वो हाय हाय करके रोते, का इनके लिए जन्नत का मौला किसकी सुन्नत? का अली असगर की पाक माँ की सुन्नत। वो सारी जिंदगी हाय हाय करके रोती रही है। का मौला कुछ लोग मजलिस में आते सर के हाथ मारते, मातम भी करते, का इनके लिए भी जन्नत है। ये शाम की मलका
का मौला रोए भी नहीं, मातम भी नहीं, फिर भी जन्नत है। क्या वो बैठ के सोचते तो है ना मुसलमानों ने ज़हरा को बर्बाद करा। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह, और तेरी हाय कबूल। पहली हस्ती है सज्जाद जी, तुम्हें बुलाता है। दूसरी हस्ती में तुम्हें बुलाती है ना मजलिस में, वो हुसैन की माँ है। मेरे पास इससे अदब में मुश्किल लफ्ज़ नहीं जो मैं पढ़ने लगा हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं जुमला कैसे पढ़ूँ। मक्तल के जुमले मासूम के जुमले मासूम फरमाते हैं, सब मजलिस में आके बैठ जाते हैं। हुसैन की माँ बाहर दरवाजे पर खड़ी रहती है। जब बीवियाँ और मोमिन मजलिस छोड़ के बाहर जाते हैं, हुसैन की माँ खड़ी होती है, हर एक को देख के कहती है, तू भी आ गया, तेरा भी शुक्रिया, तू भी आ गया, तेरा भी शुक्रिया। कैसा पुरसा दिया है मुसलमानों ने ज़हरा को। एक का जनाजा तीरों पर था, एक के जनाजों पे तीर थे। बतूल को अजर रिसालत मिल गया। बस एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ, एक जुमला मुझसे सुन लेना। दोनों बेटे ज़हरा के जब जनाजे पे तीर चले ना मेरे हसन के, घर जनाजा आया, तीर हुसैन ने और शाम की मलका ने मिलकर निकाले हैं। आज 28 सफर है, मेरा जुमला सुन लेना। तीर दोनों ने मिलकर निकाले। अली की बेटी तीर निकालती थी, हुसैन की गर्दन पे बोसे करती थी। हसन के जनाजे से तीर निकालती थी, हुसैन की गर्दन पे बोसे करती थी। का बहन जनाजे पे तीर भाई के लगे हैं, बोसे मेरे कर रही है। का माँ ज़हरा कहती थी, हसन अमीर है, हुसैन गरीब है, हसन के साथ ये किया है। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह, मौला तेरी हाय कबूल फरमा। एक जुमला सुनता जा रहा है, एक जुमला सुनता जा रहा है। वो हसन अमीर है, उसका बेटा कासिम अमीर, अमीर कासिम, अमीर हसन, गरीब हुसैन। उलमा ने एक फर्क बताया, वो अमीर क्यों है, ये गरीब क्यों है। जो साहिब औलाद है, मैं उनके लिए जुमला पढ़ रहा हूँ। क्या वजह ये है, फर्क ये है, दोनों बतूल के बेटे हैं, दोनों जन्नत के सरदार हैं। वो अमीर हसन है, ये गरीब हुसैन है। क्या वजह ये है, अमीर हसन उसे कहते हैं कि जब वो शहीद हो जाए, उसका 4 बरस का यतीम बेटा कासिम हो, कभी उसे हुसैन जैसा चचा उठाता है, कभी गाजी गोद में ले लेता है। और गरीब हुसैन उसे कहते हैं जिसकी 4 बरस की यतीम बेटी हो, शिमर उसे तमाचे मारे, कभी घोड़े के साथ भगाए, वो कहती जाए मेरे पास लिया। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह, मौला तेरी हाय कबूल, मौला तेरी हाय कबूल फरमा। कैसा अजर रिसालत दिया, कैसा अजर रिसालत दिया। मेरा एक जुमला सुन लेना, बस एक जुमला सुन लेना, मैं छोड़ रहा हूँ। मेंबर से ये बात हमें सुनाई नहीं जाती कि अमीर कासिम क्या है, अमीर हसन क्या है, अमीर हुसैन क्या है। हुसैन की यतीमा को घोड़े से बांधा है, और अमीर कासिम का एक छोटी सा एक रवाज छोड़ लेना, मतलब से हैदराबाद छोड़ के जा रहा। जब सनम का काफिला बाजार में पहुंचा, एक मर्तबा ऐलान हुआ। ईरान के शहर तेहरान में आज भी ज़ियारत बनी हुई है। ज़ायरीन पूछते हैं, रामा साहब कासिम की ज़ियारत यहाँ पर क्यों बनी। जिसको मैं बताता हूँ वो सुनता है, वहीं पे तरफ गिर जाता। आज तो मैं सुनाना चाहता हूँ वहाँ पे कासिम की ज़ियारत क्यों बनी। ये जो आज़द शान शामी मन, ये आज़द मलून वो है कि जिसे मेरे घर कासिम ने मारा था। एक मर्तबा ईरान के बादशाह ने कहा, मुझे उसका साथ चाहिए जिसने मेरे आज़द को मारा था। एक मर्तबा काफिले से कासिम का साला लग